हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ सन मून राइजिंग टॉरस। टॉरस के लाइफ में क्या होने वाला है, वो कैसा महसूस करने वाले मई मंथ में, उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, आइए जानते हैं टॉरस की लाइफ में क्या होने वाला है मई मंथ में। और 5 ऑफ कप, ओके, हाँ जी। और थर्ड कार्ड है, हाँ जी। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं तो उनके साथ कांटेक्ट हो सकता है। आप उनको बहुत याद कर सकते हैं, आप उनको बहुत मिस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर आ सकता है, या आपका कोई सोलमेट हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपको सोशल मीडिया पे मिल सकता है, या फिर आप उनको जानते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उनकी राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि वाला वो इंसान हो सकता है, या फिर वो वर्गो भी हो, उनकी कन्या राशि भी हो सकती है। ठीक है, और अगर आप मैरिड पर्सन है तो आपके पार्टनर के साथ अगर आपके कोई रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। ठीक है, आप उनकी बहुत परवाह करेंगे, आप उनकी बहुत चिंता करने वाले हैं। ठीक है, आप उनकी बहुत केयर करने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एंड कैरियर और द वर्ल्ड। उम्मीद है आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ठीक है, आप अपने हार्ट एनर्जी को मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है तो आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है। आपको लोगों की बातों का ज़्यादा बुरा लग जाता है, आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, स्पेशली जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। तो आपको उनकी बातों को अपने दिल पे नहीं ज़्यादा लेना है। आपको ज़्यादा इमोशनल होके अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो आपकी हार्ट चक्र के जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखना है, आपको अपने दिल से फैसले लेने हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप टोटली सिंगल हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो किसी और कंट्री से भी हो सकता है। ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री से हो सकता है, या फिर आप जिस कंट्री से रहते हैं उस कंट्री के अलावा भी आपके पार्टनर किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते होंगे, ऐसा हो सकता है, या फिर उनका कोई बिज़नेस हो सकता है। और आप अपने फाइनेंशियल डिसीज़न अच्छी तरह से लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उसके लिए थोड़ा चिंता में रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपनी हार्ट चक्र की एनर्जी को बैलेंस रखेंगे तो आप अपने बिजनेस के फैसले भी अच्छी तरह से ले पाएंगे। ठीक है, एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, या आपके पार्टनर के लिए भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप कोई नया बिजनेस कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप फॉरेन में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करने पड़ सकते हैं, या फिर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको गुजरना पड़ सकता है जहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए आप अच्छे फैसले ले सकते हैं अपने फाइनेंस और अपने जो, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए अच्छा कोशिश करने वाले हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी स्पेशली। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ में अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ठीक है, आप किसी को आपको कोई प्रपोज कर सकता है। ठीक है, और अगर आप भी किसी को चाहते हैं तो आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस, फर्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंस, सेकंड कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, और क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ पहले अच्छी नहीं चल रही थी, या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ पहले आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपको उन सब बातों को भूलना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई थी, या फिर उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी, या फिर आपसे कोई गलती हो गई थी और आप उस गलती को बार बार याद कर रहे हैं और उस गलती के बारे में सोच के बहुत दुखी हो रहे हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है। ठीक है, अगर आप कोई नए पार्टनर के साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं तो ये जो नया पार्टनर होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आप कुछ ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ में से बाहर निकालेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं स्पेशली। ठीक है, आपको अपने पास्ट के लाइफ में आप नहीं जिएंगे, आप कुछ नए आइडियाज़ को फॉलो करेंगे। अगर आपके पास्ट के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं स्पेशली, और ठीक है, तो
मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने पास्ट को रिलीज करने वाले हैं, स्पेशल रिलीज करने वाले हैं। मतलब वो जो पास्ट का अगर आपका खराब एक्सपीरियंस रहा है अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर के साथ, तो आप वो सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करने वाले, आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ये आपके सोलमेट के साथ हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, आपके कोई बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं स्पेशली, तो भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक, आपकी लाइफ में एक नया मतलब एक नई एनर्जी आप फील करने वाले हैं स्पेशली। ठीक है, उसकी वजह से आपको नए एक्सपीरियंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस आपको अपनी लव लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे स्पेशली। ठीक है, आइए जानते हैं आप अपनी लव लाइफ में और क्या रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, मेन मेल और हैं ऑक्यूपेशन, और थर्ड कार्ड आया है डिसअपेयर। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योर मैन। ठीक है, अगर आप वुमन ये वीडियोस देख रही है तो आपके पार्टनर जो होंगे वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या फिर आप भी एज में उनसे बड़ी हो सकती हैं स्पेशली। ठीक है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। अगर मेल पर्सन ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी जो भी पार्टनर होगी वो काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, उनका रंग गोरा हो सकता है, उनके बाल ब्राउन हो सकते हैं, उनके बाल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, उनका फेवरेट कलर मतलब कि रेड हो सकता है या फिर वो ऐसे बोलते हैं ना कि ब्राउन कलर उनका फेवरेट हो सकता है। ठीक है, आपकी जो अगर आप किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की भी आ सकती है जो कोई बिजनेस वूमन हो सकती है। ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है या फिर कोई ऐसी वूमन हो सकती है जो अपने घर से काम करती होगी या फिर वो अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल सकती हैं, ऐसा हो सकता है। अगर आप मेल पर्सन ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे, लेकिन जब आप अपने पार्टनर या फिर अपने सोलमेट से मिलेंगे तो आपको अपनी लाइफ में रिलीफ और रिलीफ महसूस होने वाला है। ठीक है, अगर आप मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ये जो लड़की आएगी वो काफ़ी बिजनेस माइंड वाली हो सकती है, उनको बिजनेस का नॉलेज हो सकता है स्पेशली, मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, उनको फ्लावर्स का शौक हो सकता है, स्पेशली रेड रोजेस का उनको शौक हो सकता है, उनको ग्रीनरी ज़्यादा पसंद हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके घर में फ्लावर्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको एंजल नंबर 32 32 दिखाई दे सकता है। ठीक है, आपको एंजल नंबर 333 ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं तो आपको अपने जो ये पार्टनर से आप मिलेंगे वो पार्टनर थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर उनके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपका जो भी पार्टनर होगा वो थोड़ा उनको बिजनेस की नॉलेज हो सकती है, चले चाहे लड़की भी होगी तो उनको बिजनेस की नॉलेज हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, उनको कपड़े कपड़े अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक हो सकता है। अगर आप मेल पर्सन हैं तो भी आपके पास कपड़ों का ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, और देख लीजिए। और हैं सेकंड कार्ड, a new start is coming and you are very close to achieving your goal। ठीक है, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं और अगर आप बहुत चिंता करते हैं अपनी लव लाइफ को लेके या फिर अपने बिजनेस के लिए, तो इस सिचुएशन में से आपको कोई फायदा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको अपने लाइफ में से नेगेटिविटी को रिलीज करना है तभी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई गोल पहले डिसाइड किया था या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी से शादी करना चाहते हैं स्पेशली, तो उस इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है, उस इंसान के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। जो भी इंसान होगा वो आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आइए जानते हैं ये कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। आप आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ सकता है जो आपकी जो भी एंजाइटी है वो दूर कर सकता है स्पेशली। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प। ठीक है, अट्रैक्शन, और थर्ड कार्ड है चिल्ड्रन। हाँ जी,
और बॉटम होते थे फ्री योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले रह जाएंगे और आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी पार्टनर होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। ये कोई आपका ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है स्पेशली, ठीक है। ये आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपका ये आपके कोई फ्रेंड के माध्यम से आप उनके साथ मीटिंग उनकी हो सकती है, या फिर ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपसे प्यार करता होगा और उन्होंने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, तो वो कन्फेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसी लड़की के साथ दोस्ती करेंगे और फिर आपको उनसे प्यार हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड आया है, ठीक है। अगर आप सिंगल फादर या मदर हैं और आप डिवोर्सी हैं और अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो ये जो भी पार्टनर आएगा वो आपके जो भी बच्चे हैं उनको भी वो अपना लेगा, उनको भी वो प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है, ठीक है, कि आपका कोई दोस्त हो सकता है या फिर आपके दोस्त के माध्यम से उस पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, जो डिवोर्सी हो सकता है स्पेशली, ठीक है, उनके बच्चे हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी पार्टनर होगा वो ऐसा पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं और उनके साथ आपको शादी करने के करने का मन हो सकता है, या फिर वो इंसान भी आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे एज गैप ज़्यादा दिख रहा है स्पेशली, ठीक है। तो बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पार्टनर है आपकी लाइफ में या फिर जो भी पार्टनर आने वाला है आपकी लाइफ में, वो काफ़ी अच्छा है, आपको समझने वाला है स्पेशली, ठीक है। आइए जानते हैं एंजल्स के मैसेजेस क्या है। इफ़ यू बिलीव, फर्स्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव, और सेकंड कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, और है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी के साथ तो उस इंसान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उन इन्फॉर्मेशन लेके और पूरी गाइडेंस लेके उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन योगा नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन या फिर योगा कर सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है टेक एक्शन, ठीक है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और अपनी फीलिंग्स आपने कन्फेस नहीं की है तो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपने प्यार पे भरोसा करते हैं, स्पेशली अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप प्यार में बिलीव करते हैं, अगर आप सोल कनेक्शन में बिलीव करते हैं, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, ठीक है। आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं और आपकी लाइफ में जो भी इंसान है वो आपका सोलमेट है स्पेशली, ठीक है। तो उस इंसान के साथ रह के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है। उस इंसान के साथ आप अपने सारे सुख दुख शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। और उसमें से आपको गाइडेंस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेडिटेशन कभी भी नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं स्पेशली, ठीक है। तो ये है आपके एंजल्स के मैसेजेस। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियोस के साथ।